हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नंबर 1 वाईफाई स्टडी पर, जो आपके लिए रोजाना लाता है सामान्य विज्ञान मॉडल पेपर सीरीज। इसी के साथ रोज नया वीडियो पाने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान ट्यूटोरियल नंबर 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा किंग कोबरा। कौन सा है? किंग कोबरा। और आपको ये पता होना चाहिए कि डायनेमो का आविष्कार किसने किया था। तो आपका तुरंत जवाब आना चाहिए माइकल फेराडे ने। किसने किया था डायनेमो का आविष्कार? माइकल फेराडे ने। क्वेश्चन नंबर टू दिया हुआ है, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है कि सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं। तो आपका सही जवाब होना चाहिए टोटल 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 7 रंग होते हैं। इसी के साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि ऑपरेशन फ्लड जो क्रांति आई थी वो किससे संबंधित थी। वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। किससे? दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, टाइपर राइटर जिसे टंकण मशीन भी कहते हैं के आविष्कारक कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा सोल्स। कौन थे? सोल्स थे जो टाइपर राइटर के आविष्कारक थे। इसी के साथ आपको यह मालूम होना चाहिए कि परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है बच्चों। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा लेक्टोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? लेक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। और आपको यह पता होना चाहिए कि जो भारत में हरित क्रांति आई थी उसका जन्मदाता कौन था। भारत में जो हरित क्रांति आई थी उसका जन्मदाता कौन था। तो इसका सही जवाब होना चाहिए MS स्वामीनाथन। भारत में जो हरित क्रांति आई थी उसके जन्मदाता थे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है। तो इसका सही जवाब है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसी के साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन, कैंसर से संबंधित जो भी रोगों का अध्ययन किया जाता है वो ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि सेलुलोज किससे बना होता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि सेलुलोज किससे बना होता है। तो आपका जवाब होना चाहिए ग्लूकोज से बना होता है। किससे बना होता है? ग्लूकोज से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है। तो इसका सही जवाब होगा मैगीफेरा इंडिका। कौन सा होता है? मैगीफेरा इंडिका आम का वानस्पतिक नाम होता है। साथ ही आपको यह मालूम होना चाहिए कि ग्रीन हाउस प्रभाव से उत्पन्न गैस कौन सी है। तो इसका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो ग्रीन हाउस प्रभाव से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण
किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा जड़ों से। किससे प्राप्त होता है? जड़ों से प्राप्त होता है। और आपको ये भी बता देते हैं कि मसूड़ों से खून आना ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? मसूड़ों से खून आना ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए कि विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से खून आते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है बच्चों। बच्चों आपको ये भी बता दें कि इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको रोजाना नया वीडियो मिल पाएगा और उसका नोटिफिकेशन मिल पाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकेंगे। इसी के साथ अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब होगा आंवला। क्या है? आंवला। और आपको ये पता होना चाहिए कि पेनिसिलिन एक उत्तम प्रतिजैविक है जो कवकों से प्राप्त किया जाता है। ये क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो आपका सही जवाब होना चाहिए कवक से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो इसका सही जवाब होगा बाघ। कौन उत्पन्न करता है? बाघ उत्पन्न करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि एंजाइम एक विशेष प्रकार का होता है जो किससे बना होता है? तो आपका तुरंत जवाब आना चाहिए ये प्रोटीन से बना होता है। एंजाइम किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 12। मानव शरीर में सबसे अधिक लंबी कोशिका कौन सी होती है? किसमें? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए तंत्रिका कोशिका। कौन सी? तंत्रिका कोशिका। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस कौन सी है? बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए CO2 गैस पौधों के लिए बहुत ही प्राणदायिनी गैस है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो इसका सही जवाब होना चाहिए डेंटाइन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? डेंटाइन के बने होते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों कोशिका भित्ति एक निर्जीव होती है। कोशिका भित्ति कौन होती है? निर्जीव होती है। क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों इसी के साथ आप अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको रोजाना नया वीडियो मिल सके। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है कि किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो इसका सही जवाब होगा पैरामीशियम की। पैरामीशियम की, जिसकी आकृति पैर के चप्पल के समान होती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि घास का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आपका तुरंत जवाब आना चाहिए एग्रोस्टोलॉजी शाखा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? एग्रोस्टोलॉजी शाखा के अंतर्गत घास का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो इसका सही जवाब होना चाहिए कि चावल में कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता। और आपको ये बता दें कि शैवालों का अध्ययन विज्ञान की फाइकोलॉजी शाखा में किया जाता है। शैवालों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए विज्ञान की फाइकोलॉजी शाखा के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। इसी के साथ अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए 1350 ग्राम का। कितने ग्राम का होता है मानव का मस्तिष्क? लगभग 1350 ग्राम का होता है।
और आपको ये भी बता दें कि चट्टानों एवं पत्थरों से संबंधित विषयों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही जवाब आना चाहिए आपका लिथोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? लिथोलॉजी के अंतर्गत चट्टानों एवं पत्थरों से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है बच्चों कि मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो इसका सही जवाब होगा लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। कौन से अम्ल से? लैक्टिक अम्ल से। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दूध का खट्टा होना, खाने के ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सब किण्वन के उदाहरण है। किन के उदाहरण है? किण्वन के उदाहरण है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? बच्चों ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो आपका सही जवाब होना चाहिए लोहा। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा पाया जाता है। इसी के साथ आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जीव शरीर की रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन संबंधित विज्ञान की शाखा कौन सी होती है? बायोकेमिस्ट्री होती है। कौन सी होती है? बायोकेमिस्ट्री। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जीव से संबंधित शरीरों का रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन से संबंधित जो शाखा होती है उसे बायोकेमिस्ट्री शाखा कहा जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, केंचुए की कितनी आंखें होती है? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है बच्चों। केंचुए की कितनी आंखें होती है? तो इसका सही जवाब है एक भी नहीं। केंचुए की एक भी आंखें नहीं होती है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। साथ ही आपको ये मालूम होना चाहिए कि जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्मों का अध्ययन पेलियोबायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेलियोबायोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो आपका जवाब होना चाहिए विटामिन ए का। किसका समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का। और आपको बता दें कि हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, तो आपका तुरंत जवाब होना चाहिए ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, आयरन सर्वाधिक पाया जाता है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है कि आयरन सर्वाधिक पाया जाता है। इसका सही जवाब होगा पालक के पत्तों में। किसमें? पालक के पत्तों में सर्वाधिक आयरन पाया जाता है। और बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा आर्कोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्कोलॉजी। पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? आर्कोलॉजी कहलाती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि लाल एवं भूरे शैवाल कहाँ पाए जाते हैं? लाल और भूरे शैवाल कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका जवाब सही होना चाहिए समुद्र में पाए जाते हैं। कौन सी जगह पाए जाते हैं? ये सब समुद्र में पाए जाते हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो आपका सही जवाब होना चाहिए सिर्फ पादप कोशिका में। किसमें पाया जाता है? सिर्फ पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रोजाना सुबह नया वीडियो पाने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हो तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आपको रोजाना वीडियो प्राप्त होने का मैसेज नहीं आएगा, जिससे आप वीडियो देखने से वंचित रह जाओगे। इसलिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना जरूर ध्यान रखें और बेल आइकन दबाना जरूर ना भूलें। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।